बातम्या विस्तारानं. गोवेकरांना ज्या प्रकल्पांना विरोध आहे ते सर्व प्रकल्प रद्द केले जातील अशी ग्वाही केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोमवारी दिली. मडगावातील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. केंद्र सरकार गोवेकरांवर कोणताही विकास प्रकल्प जबरदस्तीने लादणार नाही, म्हणूनच बेतूल बंदराचा प्रकल्प रद्द करण्यात आलाय. दरम्यान कोळसा वाहतुकीसाठी मुरगाव बंदरात विरोध होतोय. त्यासाठी ही वाहतूक विजयदुर्ग बंदरातून करण्यात येणार असल्याचं मंत्री गडकरी यांनी सांगितलं. तो कोई गोवा में जबरदस्ती विकास करना नहीं चाहता. जहाँ के लोग चाहते तो करें, नहीं तो मैं तो प्रोजेक्ट ड्रॉप करने के पीछे लगा. इट इज अप टू यू वेदर यू वांट इट और नॉट. हमारा कोई इंसिस्ट नहीं है. दूसरी बात, कोल का भी जो है तो मैंने खुद देखा है कि वो ताड़पत्री से कवर करके लेके गए. मैं जब हाईवे से आया हूँ तो 10 ट्रक मुझे क्रॉस हुए और वो पूरा कवर करके. इसके बाद में भी लोगों का कुछ कहना है तो वो चेक करेंगे. अगर पॉलिटिकल मोटिवेटेड कुछ लोगों को करना है, वैसे एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी होती है देश में जो सभी बातों को विरोध करती है डेवलपमेंट की, उनमें से उनका मैं सम्मान करता हूँ. उनका अधिकार है लोकतंत्र. पर देश में विकास और इन्वायरमेंट दोनों के बीच में समन्वय चाहिए. तो निश्चित रूप से हम लोग उसका विचार करके करेंगे. और आपके 2-3 हमने एक्सपेंशन के प्रोग्राम काट दिए. और अभी आपके जानकारी के लिए हम लोग बाजी में जा रहे हैं महाराष्ट्र में, विजयदुर्ग में. अगर आप नहीं चाहते तो हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे. आप चाहेंगे तो करेंगे. यहाँ के लोगों का विरोध करके हम गोवा में कोई डेवलपमेंट नहीं करना चाहते. और विजयदुर्ग में हम जगह देख रहे हैं और वी विल शिफ्ट मेनी एक्टिविटीज टू देयर आल्सो. जो आप विरोध करेंगे वो एक्टिविटी उधर निकल जाएंगे. अगर आप कहेंगे तो आपका जो आयन हो रहा है जिसके ऊपर इकोनॉमी है वो भी आप विरोध करेंगे तो उसको भी विजयदुर्ग से भेजिए. डोंट यूज दिस वर्ड. There is no nationalization of river. It is totally wrong. The bill passed by the parliament उसमें जल मार्ग के रूप में इतने नदियों को मान्यता दी. और देश के लगभग सभी राज्यों ने जो रिकमेंड किया वही रिवर को हमने जलमार्ग बनाया. जो जलमार्ग के लिए राज्य सरकार ने रिकमेंड नहीं किया वो नहीं किया. गोवा ने जो भेजा वो भेजा है. अब गोवा सरकार अपने पैसे से करवा दे तो हम नहीं करेंगे, ये भी छोड़ देंगे. अगर गोवा की सरकार ये रिवर को डेवलप, रिवर फ्रंट, आप जैसे यूरोपियन देशों में जाओगे, आप लंदन में गए होंगे तो लंदन में दोनों बाजू में बीच में से नदी जाती है. अगर इतना ब्यूटीफाई बनाना चाहते हैं, उसके लिए पैसा देना चाहते हैं, तो गोवा सरकार की और उसके ऊपर भी आपत्ति होगी तो हम लोग कहेंगे आप बनाओ, हमें कोई आग्रह नहीं. इसलिए मैं 2 नदियों को छोड़ दिया. अगर गोवा सरकार, इसमें मैंने कहा था कि हम बनाएंगे पर आप लोगों का विरोध होगा तो हमें कोई हमारा पैसा डाल के आपके लिए आपका विरोध करके हम क्यों करें. आपको अगर नहीं चाहिए तो गोवा सरकार जो आप वो भी ड्रॉप कर देंगे. नहीं छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया. बेतुल वाला, हाँ बेतुल वाला पूरा 100% कैंसिल कर दिया. कोई आप कहने के बाद मैं क्यों करूं. आपकी इच्छा नहीं है तो नहीं है, हमने ड्रॉप कर दिया. बोल दिया इसको स्क्रैप करो. हम नहीं कहते सर. हाँ हम नहीं कहते. हम मैंने देखो ये यू आर द स्टेक होल्डर्स, you are responsible citizens. You are a government here, sir. No, I not want to do anything which where people are against it. आप लोगों के मन में है तो मैं नहीं करूँगा. गडकरी जी कितने एससीज हेड? मैं बहुत दिनों से गोवा सरकार के पीछे लगा हूँ और मैं खुद नागपुर से और मैं भी इन्वायरमेंट में ये वो सपोर्टर हूँ. आई एम नॉट अगेंस्ट इन्वायरमेंट. तो मैं भी पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन अभी हमने काफ़ी चर्चा की. तो मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 55 बसेस बायो इथेनॉल पे चलती है जिसका पोल्यूशन एयर कंडीशन में से चलता है. और अभी 1000 टैक्सी हम इलेक्ट्रिक पर कर रहे हैं. 200 चल रही है. वो टैक्सी जो है वो उसके 20 चार्जिंग स्टेशन है और अभी 15 मिनट में कार चार्ज होगी. ऐसे फास्ट चार्जिंग सिस्टम हम लेके आ रहे हैं. तो हमारे शहर में फिर कॉमन मैन भी इलेक्ट्रिक लेगा. तो इलेक्ट्रिक बाइक 100% इलेक्ट्रिक, 100% बाय इथेनॉल, ये 1-8 महीने में मार्केट में आएगी. तो इथेनॉल की जो बाइक है वो फ्लेक्स इंजन है जिसमें 100% पेट्रोल भी डाल सकते हैं और 100% इथेनॉल भी डाल सकते हैं. तो ये पोल्यूशन फ्री है एकदम. पोल्यूशन इथेनॉल में कम है क्योंकि ये ग्रीन फ्यूल है. तो तीसरा ऐसा है कि इलेक्ट्रिक बसेस. तो आप इसमें इकोनॉमिक्स इतना समझिए कि मुंबई में बेस्ट की बस चलाने के लिए 110 रुपये पर किलोमीटर खर्चा आता है. और आज 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की इलेक्ट्रिक बस खरीदने के बाद
उसका खर्चा 62 to 65 रुपीज़ पर किलोमीटर का है। और जब ये नंबर बढ़ेगा तो इसमें और कॉस्ट कम होगी। इसका सिंपल ये है कि 80 रुपये का पेट्रोल, 60 रुपये का डीजल इक्वल टू 10 रुपीज़ की इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इंडिजिनस है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है और पोल्यूशन फ्री है। तो गोवा में इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, अभी मैं गुड़गांव है दिल्ली के पास, वहाँ 1000 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा शुरू हुई और वो लास्ट पॉइंट कनेक्टिविटी के लिए। तो गोवा में भी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक बस, बायोफ्यूल बस, मुझे लगता है अभी शायद पिछले बार ट्रांसपोर्ट मंत्री मुझे मिले थे, वो भी गोवा का ट्रांसपोर्ट ये पोल्यूशन फ्री हो और कॉस्ट इफेक्टिव हो, इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं और उसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के नाते हम भी उनको मदद कर रहे हैं। तो गोवा का पोल्यूशन जो उसके कारण हो रहा है वो कम हो जाए।